तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में खुशामदीद। आज हम आपको बताएंगे कि एक चिड़िया ने दौलतमंद होने का, पैसे वाला होने का राज बताया। अगर आप भी ये राज जान जाएं और इस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह आपके पास भी मालो दौलत और खूब पैसे आएंगे और आप भी दौलतमंद बन जाएंगे, अमीर बन जाएंगे। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक चिड़िया ने अल्लाह के वली हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह को दौलतमंद होने का राज बताया। अगर आप भी ये राज जानना चाहते हैं और दौलतमंद बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखते रहिए और वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। ये वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है। आज के इस वीडियो में जो बातें आप जानेंगे, अगर इस पर अमल कर लें तो इंशाअल्लाह मालो दौलत भी आपकी तरफ खींची चली आएगी और आप खूब दौलतमंद बन जाएंगे, पैसे वाले हो जाएंगे। बेशक हर जानदार न सिर्फ अल्लाह ताला को पहचानता है बल्कि वो अपने अपने तरीके से अल्लाह की इबादत भी करता है, अल्लाह का जिक्र भी करता है। और इस बात की दलील हमें कुरान में भी मिलती है। कुरान में ये मिलता है हमें कि अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम न सिर्फ जानवरों की ज़ुबान, उनकी भाषा समझ लेते थे बल्कि आप जानवरों से बातचीत भी किया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का वाक़या तो आपने सुना ही होगा। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह जो कि अल्लाह के नेक बंदे और बहुत बड़े वली हैं, अल्लाह ताला ने बाबा फ़रीद को ये नेमत भी अता फरमाई थी कि आप न सिर्फ जानवरों की बोली समझ सकते थे बल्कि बाबा फ़रीद ख़ास करके चिड़ियों से बातचीत भी किया करते थे। जी हाँ, बाबा फ़रीद को बचपन से ही चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद थी और आपकी ये आदत मुबारक थी कि आप अपने खाने से कुछ न कुछ बचाकर चिड़ियों को ज़रूर डाला करते थे। अपने खाने से कुछ न कुछ चिड़ियों को भी ज़रूर खिलाया करते थे। ये आपकी बचपन से ही आदत थी। अगर आप चावल तनावुल फरमाते तो चावल का कुछ हिस्सा बचा लेते और अगर आप रोटी खाते तो रोटी के कुछ टुकड़े करके चिड़ियों को डाल दिया करते। एक बार पाक पटन में बहुत ज़्यादा खुश्क साली पड़ी, यानी बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा। खुश्क साली पड़ने की वजह से, सूखा पड़ने की वजह से फसलें भी मुरझा गईं और बहुत से जानवर और परिंदे मरने लगे। जब बाबा फ़रीद ने ये देखा कि परिंदे मर रहे हैं तो बाबा फ़रीद को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख और सदमा पहुंचा। अब बाबा फ़रीद क्या करते कि अपने खाने का कुछ हिस्सा खुद खा लेते, आधा हिस्सा खुद खाते और आधा हिस्सा परिंदों को डाल देते। यहाँ तक कि घर में जो मौजूद अनाज पड़ा होता वो अनाज भी परिंदों को डालने लगे। जब बाबा फ़रीद की वालिदा ने ये सब कुछ देखा तो उन्होंने बाबा फ़रीद को समझाया कि अगर हम अपना सब कुछ परिंदों को डाल देंगे तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा और इसके बाद हम कैसे गुजारा करेंगे। माँ के मना करने के बाद, वालिदा के मना करने पर बाबा फ़रीद बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाते हैं और अपने घर की छत पर एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। और इतनी देर में एक चिड़िया बाबा फ़रीद के पास आती है और बाबा फ़रीद को दुखी देखकर, परेशान देखकर चिड़िया कहने लगती है कि हुजूर आज आप दुखी क्यों बैठे हैं। जिसके बाद बाबा फ़रीद चिड़िया को तमाम सूरत हाल के बारे में बताते हैं कि बारिशें न होने की वजह से खुश्क साली पड़ चुकी है, सूखा पड़ चुका है, जिसकी वजह से परिंदे भूख से मर रहे हैं। और जब परिंदों की भूख मिटाने के लिए अपने घर का अनाज और दाना परिंदों को डालना शुरू कर दिया तो वालिदा ने उनको ऐसा करने से रोक दिया, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं। बाबा फ़रीद की ये बात सुनकर चिड़िया मुस्कुरा देती है। आप नहीं जानते कि हर जानदार को अल्लाह ने पैदा फरमाया है और अल्लाह अपने मखलूक को रिज़्क़ अता फरमाता है। अब अल्लाह ताला ने जिसके हिस्से में जितना रिज़्क़ लिखा है उसको उतना ही मिलेगा।
चिड़िया ने मजीद कहा कि मैं दूसरे परिंदों के बारे में तो ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन जब से ये दुनिया बनी है आज तक कोई चिड़िया भूखी नहीं मरी, कोई चिड़िया भूखी नहीं सोई। चिड़िया सुबह अपने घोंसले से भूखी ज़रूर निकलती है, लेकिन शाम को पेट भर कर अपने घोंसले में लौटती है। बाबा फरीद चिड़िया की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हुए और चिड़िया से कहने लगे कि मैंने नेक से नेक इंसान देखा है जिसने ज़िंदगी में कभी गुनाह ना किया हो, लेकिन मैंने उसे भी भूखा सोते देखा है। तो चिड़िया के पास ऐसा कौन सा वजीफ़ा, ऐसा कौन सा अमल है जो आज तक शाम को कोई भी चिड़िया भूखी नहीं सोई। जिस पर चिड़िया का कहना था कि हमें दो ऐसे राजों के बारे में पता है जिन राजों की वजह से आज तक कोई भी चिड़िया भूखी नहीं सोई। अगर इन दो राजों को कोई भी इंसान जान जाए, उस पर कभी रिज्क की तंगी नहीं आएगी। उसको जितनी भी दौलत और रिज्क की ख्वाहिश होगी, उससे कहीं ज़्यादा दौलत अल्लाह ताला अता फरमा देगा। बाबा फरीद ने चिड़िया से पूछा कि वो कौन से राज हैं, मुझे भी इन दो राजों के बारे में बताओ। चिड़िया ने कहा कि पहला राज है अल्लाह तबारक व तआला पर मजबूत तवक्कुल। चिड़िया अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कुल रखती है, जो ज़ात आज के दिन मुझे ज़िंदगी देगा, सांसें देगा, उसने मेरा रिज्क भी ज़रूर लिखा होगा। ये हो नहीं सकता कि जो रब आज के दिन मुझे ज़िंदगी दे वो आज के दिन का रिज्क मुझे न पहुँचाए। और ये चिड़िया का अल्लाह तबारक व तआला पर मजबूत तवक्कुल ही होता है कि चिड़िया कभी भी अपने घोंसले में खाना ज़ख़ीरा नहीं करती, कभी भी चिड़िया अपने घोंसले में खाना इकट्ठा नहीं करती। लेकिन चिड़िया के अलावा जितने भी परिंदे हैं, चाहे कौवा हो या चील वगैरह, अगर इन्हें ज़्यादा खाना मिल जाए तो वो उसे अपने घोंसले में उठाकर ले आते हैं और उसे जमा कर लेते हैं, ताकि अगर किसी दिन उन्हें खाना न मिले तो वो अपना जमा किया हुआ खाना खाकर अपनी भूख मिटा लें। लेकिन चिड़िया कभी भी अपने घोंसले में खाना जमा नहीं करती, फिर चाहे चिड़िया के सामने जितना मर्जी कितना भी दाना क्यों ना पड़ा हो, चिड़िया उतना ही खाएगी जिससे उसकी भूख मिट जाए। जैसे ही उसकी भूख मिट जाएगी वो उड़ जाएगी। फिर जो कोई भी अल्लाह ताला पर तवक्कुल मजबूत कर लेता है, अल्लाह ताला कभी भी उसे मायूस नहीं होने देता। चिड़िया का कहना था कि दूसरा राज वो ये है कि मैं उस लफ्ज़ के बारे में जानती हूँ जिसकी बरकत से अल्लाह ताला न सिर्फ इंसानों को, परिंदों को, बल्कि इस कायनात में जितने भी इंसान हैं, जितने भी मखलूक हैं, सबको रिज़्क़ अता फरमाता है। वो लफ्ज़ ये है सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह ज़ुबान पर कहना बहुत हल्का है, मीज़ान पर उतना ही भारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम में से कोई शख्स अगर दिन में 1000 नेकी करना चाहे तो वो कैसे करे? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो 100 मरतबा सुबहान अल्लाह कहे, उसके नामे अमाल में 1000 नेकी लिख दी जाएगी और 1000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। अल्लाह किसी पर भी जुल्म नहीं करता। ये इंसान के अपने किए गए गुनाह होते हैं जो कि मुख्तलिफ मुसीबतों और परेशानियों के सूरत में उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, हमारे कुछ गुनाह रिज़्क़ की तंगी की सूरत में हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कुछ मुसीबतों, परेशानियों और बीमारियों की शक्ल में। चिड़िया का कहना था कि अगर किसी शख्स को रिज़्क़ की तंगी का सामना करना पड़ रहा है, या वो दौलत के हवाले से परेशान रहता है, या वो बहुत ज़्यादा दौलत का मालिक बनना चाहता है, तो उसे चाहिए कि सिर्फ 2 काम कर ले। पहला काम ये कि वो अपना तवक्कुल अल्लाह ताला पर बेहद मजबूत कर ले। वो शख्स अब इस बात को अपने दिल में बिठा ले कि जिसने मुझे ज़िंदगी दी है, हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, आंखें दिए हैं जिससे मैं देखता हूँ, मुंह दिया है जिससे मैं खाता हूँ,
کان دیا ہے جس سے میں سنتا ہوں، اور دیگر نعمتیں دی ہیں، بے شک ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں۔ اس نے میری قسمت میں رزق اور دولت بھی ضرور لکھی ہوگی۔ اگر کل کے دن اس نے میری زندگی لکھی ہوگی تو میری قسمت میں رزق بھی ضرور لکھا ہوگا۔ جبکہ دوسرے نمبر پر وہ شخص اپنا معمول بنا لے کہ وہ ایک دن میں کم از کم 100 بار سبحان اللہ ضرور پڑھے۔ اگر کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ پر اپنا توکل مضبوط کر لیتا ہے اور ایک دن میں 100 بار سبحان اللہ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو یقین مانے اس کی قسمت اور تقدیر ایسی بدلے گی کہ غربت غریبی کب امیری میں بدل جائے گی اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس کی پریشانیاں کب راحت اور خوشی میں بدل جائیں گی اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس شخص کو وہاں سے دولت اور پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور سب سے بڑھ کر اس کی تمام دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوں، اور جو لوگ دولت مند ہونا چاہتے ہیں، جو مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، غریبی سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، رزق کی تنگی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر اپنا توکل مضبوط کر لیں، اور اس کے بعد سبحان اللہ کا ورد ایک دن میں 100 بار ضرور کیا کریں۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 5 منٹ بھی نہیں لگتے، اور اس کی برکت سے آپ کی زندگی انشاءاللہ بدل جائے گی۔